कोरोना से युद्ध जारी है और हर खबर आप तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। सबसे पहले कोरोना को लेकर अब तक के अपडेट क्या है वो जान लेते हैं। देश भर में कोरोना से अब तक 480 की मौत। देश में कोरोना के अब तक 14,378 केस। पिछले 24 घंटे में देश में 43 लोगों की मौत। देश में 24 घंटे में कोरोना के 991 मरीज बढ़े। देश में 24 घंटे में कोरोना के 243 मरीज हुए ठीक। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 85। नालंदा बेगूसराय में सामने आए एक मरीज। बिहार में अब तक कोरोना से 2 लोगों की मौत। झारखंड में अब तक मरीजों की संख्या 32। रांची की हिंदपीढ़ी में मिले 3 नए कोरोना पॉजिटिव। तो अब बात करते हैं बिहार की, जहां कोरोना से अब तक 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि मरीजों की संख्या 85 हो गई है। सिवान में सबसे ज्यादा 29 पॉजिटिव मरीज मिले। वहीं मुंगेर में 17, पटना में 6, गया में 5, बेगूसराय में 9, गोपालगंज में 3, नालंदा में 7, नवादा में 3, लखीसराय, सारण और भागलपुर में एक मरीज पॉजिटिव मिला, जबकि बक्सर में 2 मामले सामने आए। बिहार में अब वैसे लोगों को भी सरकारी मदद मिलेगी जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि ऐसे लोगों को जीविका समूह के जरिए मदद पहुंचाई जाएगी। सीएम ने दूसरे राज्यों में फंसे बिहार के लोगों के लिए मदद जारी रखने का ऐलान किया। बिहार के सभी राशन कार्ड धारियों को 1,000 रुपये की राशि दी जा रही है। इसके अंतर्गत अब तक 94,85,000 कार्ड धारियों को राशि अंतरित की जा चुकी है। शेष राशन कार्ड धारियों के खाते में भी राशि शीघ्र अंतरित कर दी जाएगी। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि जिन परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी जीविका समूहों के माध्यम से चिन्हित कर उनकी मदद की जाएगी। इसके लिए जीविका द्वारा ऐसे परिवारों की पहचान का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है तथा शीघ्र ही इन परिवारों की पहचान कर उनकी भी मदद की जाएगी। गया में डीएम और अधिकारियों ने कोरोना के हॉटस्पॉट गुरुद्वारा मोहल्ला और पहाड़पुर गांव का निरीक्षण किया। गुरुद्वारा मोहल्ले में 2 कोरोना पॉजिटिव मिले थे, वहीं जबकि पहाड़पुर गांव में अब तक 3 मरीज मिले हैं। दोनों ही इलाके को कोरोना का रेड जोन घोषित किया गया है। डीएम ने सभी लोगों से कोरोना बंदी का पालन करने की अपील की और रेड जोन से निकालने में सहयोग की मांग की। लेन का क्लस्टर है और पहाड़पुर का क्लस्टर है जहाँ के पूर्व में पॉजिटिव पेशेंट्स मिले थे और ये क्लस्टर की सैंक्टिटी बहुत ज़रूरी है और इस क्लस्टर एरिया से अगर 14 दिन तक लोग नहीं मिलते हैं पॉजिटिव और फर्दर कोई और केस नहीं आता है तो गया ऑरेंज जोन में जा सकता है और इसी तरह से 28 दिन तक 22 मार्च को इंडिगो की फ्लाइट में सफर करने वाले सीतामढ़ी के 4 लोगों की कोरोना जांच के लिए सैंपल लिया गया। राहत की बात यह रही कि इनमें से 1 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन अभी भी 3 की रिपोर्ट आनी बाकी है। दरअसल इसी फ्लाइट से एक कोरोना पॉजिटिव मरीज ने सफर किया था। ऐसे में एहतियातन फ्लाइट में सफर करने वाले सभी यात्रियों की जांच की जा रही है, साथ ही उन्हें क्वारंटीन में रखा जा रहा है। एक पैसेंजर तो आए ही नहीं जिन्होंने टिकट कैंसिल करवा लिया था। एक पैसेंजर संभवतः नेपाल चले गए। 4 जो थे उसमें से 4 के सैंपल्स हम लोगों ने करवा लिए हैं। 1 की रिपोर्ट आ गए हैं जो नेगेटिव है और 3 का रिपोर्ट अवेटेड है। आज देर रात्रि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए पूरे देश में बंदी है और इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को हो रहा है। बांका जिले के किसान जो सब्जी की अच्छी खेती करते हैं, दूसरे जिलों में सब्जी निर्यात कर मुनाफा कमाते थे, लेकिन आज नुकसान के चलते अपने हालात पर आंसू बहा रहे हैं। मौके का जायजा लिया संवाददाता नागेंद्र ने। जो कि नकदी फसल खास करके सब्जी उत्पादन के मामले में काफ़ी आगे है और यहाँ के किसान ऐसे हैं कि इतनी उपज करते हैं कि यहाँ से सब्जी उपजाकर खास करके खीरा उपजाकर पटना सहित दूसरे जिला को सप्लाई करते हैं। लेकिन लॉकडाउन के बाद इनकी क्या स्थिति है मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए खेत में लगा हुआ खीरा है जो कि समय पे नहीं तोड़ने से खीरा अब पक चुका है, जो कि अब इसका कोई
मूल्य नहीं है, बाजार में नहीं बिक सकता है। मैं बात करना चाहता हूँ यहाँ उपस्थित किसान से। अच्छा बताइए, लॉकडाउन से क्या प्रभावित हुआ है? प्रभावित हुआ सर, हम लोगों का यहाँ खेती बाजार नहीं जा सकता है। खीरा, करेली, कद्दू, कोई सब्जी बाजार नहीं जाता था। ऐसे व्यापारी हर साल पहले आकर के यहाँ मुंगेर से, जमालपुर से आकर के व्यापारी यहाँ ट्रकों का ट्रक ले जाता था। लेकिन अभी हम लोगों के इस लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। इतना फसल का नुकसान हुआ है सर कि एक नहीं हम 50 आदमी से एकड़ा ले सकते हैं। किसी किसान पास जाएं तो हर के पास यही सुविधा और यही शिकायत है कि हम लोग फसल के माध्यम से बिल्कुल व्यस्त हो चुके हैं, जो कि हम लोगों के पास गुंजाइश नहीं। पहले कहाँ खीरा आप लोगों का सप्लाई होता था और कितनी मात्रा में खीरा जाता था? मुंगेर जमालपुर सप्लाई होता है, लेकिन अभी हम लोग 1800 रुपया कुंटल बेचते हैं। अभी बेचते हैं, पहले बिकता है। हाँ। लेकिन लॉकडाउन होने के बाद अभी 50 किलो का बोरा 50 रुपये हम देते हैं। पूंजी इसमें लगाया हम 15,000, इसमें हमको 60,000 70,000 उपज होता है। अभी 10,000 नहीं हुआ है, किसान मर गया। किसानों से बात करने के बाद पता ये चलता है कि यहाँ फसल का उपज काफ़ी अच्छा हुआ था, लेकिन लॉकडाउन के चलते इनकी जो लागत थी, लागत का मूल्य भी नहीं निकल पा रहा है। ये सस्ते में बेचकर अपना किसी तरह खेत खाली करना चाहते हैं। नागेंद्र, न्यूज़ 18, बांका। कोरोना बंदी के दौरान किसानों को बिचौलियों की मार न पड़े, इसे लेकर पूर्णिया का एक युवा किसान मार्केट सर्वे करने में जुटा है। मनीष रोजाना अलग अलग मंडियों में जाकर बाजार भाव पता करता है और फिर रेड कार्ड को सोशल मीडिया पर, जी हां, रेड कार्ड को सोशल मीडिया पर वायरल करता है ताकि किसानों को सब्जी और अनाज का उचित भाव का पता चल सके। मनीष की इस पहल का जिला उद्यान पदाधिकारियों ने भी सराहना की। मंडी में विजिट करके उसका एक रेट निकाल रहे हैं कि किस रेट पे किसानों को सही मूल्य मिल पाए। अभी होता क्या है कि जो हमारे सुदूर के किसान हैं, उनके पास जब बिचौलिए आते हैं तो उनको ये नहीं मालूम हो पाता है कि मज का रेट क्या है। हमारे डिफरेंट ब्लॉक के हैं और रेट को ओपन कर रहे हैं कि जो रेट हमारा भवानीपुर में है, वही बनमनखी में है, वही सदर में है। तो ये अच्छी बात है, ये तो अप्रिशिएट करने योग्य है। थैंक यू। उचित दर पर सब चीज़ मिलता है, उसमें फिर भी हो सकता है कि कुछ लोग गलत भी हों। इसके लिए हम लोग प्रतिदिन उनसे रेट लेते हैं, जो उनका प्रक्रिया है, बाजार समिति से हमारा रेट आता है और उसको हम लोग पेपर में प्रकाशित करते हैं ताकि किसी भी तरह से कोई उसमें नाजायज पैसा नहीं ले सके। कोरोना से जंग में मुजफ्फरपुर जिला खादी ग्रामोद्योग संघ ने सराहनीय पहल की है। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए खादी का मास्क बनाकर गरीबों के बीच मुफ्त में बांटा जा रहा है। कोरोना से लड़ाई में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क बड़ा हथियार है। ऐसे में मुजफ्फरपुर जिला खादी ग्रामोद्योग संघ द्वारा खादी के कपड़े का मास्क बनाया जा रहा है। ये कार्यशाला है जहाँ के मास्क बनाए जा रहे हैं। ये खादी के कपड़े के मास्क हैं जो पूरी तरीके से 3 लेयर मेंटेन किया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा था कि 3 लेयर का होना चाहिए। ये खादी भंडार का कपड़ा से खादी भंडार का मास्क बनाया जाता है, खादी के कपड़ों से, और ये हाइजीनिक है। इसको आप धो सकते हैं, यूज कर सकते हैं जितनी बार चाहें और जब तक चाहें। मास्क बनाने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। 3 लेयर एक मास्क की लागत 24 रुपए आती है, लेकिन खादी संघ गरीबों के बीच इसे मुफ्त बांट रहा है। और अभी हमारे साथ हैं मुजफ्फरपुर खादी जिला ग्रामोद्योग संघ के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र जी, और अभी मास्क का वितरण सड़क पर हो रहा है। तो जानेंगे हम इनसे कि क्या कैसे योजना है, ये कैसे कैसे चल रहा है। मार्केट में तो कोरोना जब से चला है तो बहुत तरह का मास्क आता है जो 1 टाइम यूज वाला है। तो उम्मीद है कि खादी की यह मुहिम रंग लाएगी, कोरोना हारेगा और अन्य लोग भी इनके इस मुहिम से प्रेरणा लेंगे और इसी प्रकार से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना के जंग में राहत पहुंचाने का काम करेंगे। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। कोरोना से लड़ने के लिए गोपालगंज के 2 दोस्तों ने मिलकर सैनिटाइज बाथ टनल बनाया। इसमें इस्तेमाल होने वाले केमिकल में 65% अल्कोहल की मात्रा होती है और मिनरल वाटर का इस्तेमाल किया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। अब दोनों दोस्त इसे मीरगंज नगर पंचायत समिति को सौंपना चाहते हैं ताकि ग्रामीण इलाकों में लगने वाले बाजार या फिर भीड़भाड़ वाले इलाकों में लोगों को सैनिटाइज किया जा सके। हमने एक बहुत ही अच्छा और सस्ता सैनिटाइज़र बाथ टनल बनाया है, जिसका इस्तेमाल हम पब्लिक प्लेस पे कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बाज़ार लग रहा है और ग्रामीण इलाके में बहुत सारे लोग बाज़ार में आ भी रहे हैं। और ग्रामीण इलाके में हम
सैनिटाइजर या अन्य चीज़ों की जो आपूर्ति है वो नहीं कर पा रहे। अभी मैनुअल बनाया हम लोगों ने, फिर ऑटोमेटिक की तैयारी चल रही है अभी, और मात्र 3-4 हज़ार रुपये में हमने इसे तैयार किया है और ऑटोमेटिक वाला प्लान तैयार है। बिहार में कोरोना कर्मवीरों पर हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। बीते 3 दिनों में तीसरी बार स्वास्थ्य और पुलिस कर्मियों पर हमले हुए। पहले पूर्वी चंपारण और औरंगाबाद के बाद आज दरभंगा में कोरोना योद्धाओं को निशाना बनाया गया। ऐसे में सवाल उन गद्दारों पर खड़े हो रहे हैं जो स्वास्थ्य और देशहित की खिलाफत कर रहे हैं। पहले पूर्वी चंपारण, फिर औरंगाबाद और अब दरभंगा। देश कोरोना संक्रमण के भीषण दौर से गुजर रहा है। वायरस के खतरे के लिए देशव्यापी बंदी है। लोगों की हिफाजत के लिए, सुरक्षा के लिए स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी दिन रात खून पसीना बहा रहे हैं ताकि लोग घरों में सुरक्षित रहें, महफूज रहें। लेकिन देश के कर्मवीरों के प्रति नफरत और आक्रोश की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। संक्रमण से बचाव के लिए बिहार सरकार की ओर से डोर टू डोर स्क्रीनिंग अभियान चलाया जा रहा है ताकि हर घर के सदस्यों की जांच कराई जा सके। लेकिन दरभंगा में स्वास्थ्य कर्मियों की टीम पर फिर से हमला हुआ। जिले के सदर थाना क्षेत्र के भालपट्टी इलाके के वार्ड नंबर 4 में सर्वे करने गए स्वास्थ्य कर्मियों के साथ झड़प हुई। महिला कर्मियों से बदसलूकी की गई, जांच के कागजात फाड़ डाले गए। महिला कर्मी की शिकायत पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। तो बोले कि जो नहीं सब समेट ये लेके जाइए जाइए, तो अपना चल दी समेटने लगी कि वो आंगन गए, आंगन से आए कागज छीन के कागज लगे फाड़ने। वो बोली कि कागज नहीं फाड़िए, हमको रिपोर्ट देना। वहाँ सोचने लगी कागज कि वो क्या किए, उसका कपड़ा पकड़ लिए, कपड़ा पकड़ के फाड़ दिए। उसके बाद वो कागज समेट के भागने लगी तो लाठी पीछे से खींचने लगी उसको। एक आशा कार्यकर्ता भालपट्टी में वार्ड नंबर 4 में सर्वे के लिए गई थी, तो सूचना ये प्राप्त हुआ हम लोगों को कि उसके साथ कोई मिसबिहेव किया, कागज उगज फाड़ दिया है। तो जो दोषी था उसको गिरफ्तार किया गया है। वो महिला के साथ हम महिला लिखित शिकायत दर्ज की है। ये हाल तब है जब बीते 3 दिनों में तीसरी बार इस तरह के हमले हुए। 2 दिन पहले ही पूर्वी चंपारण और औरंगाबाद जिले में कोरोना योद्धाओं के दुश्मनों ने हमला कर दिया था। पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि की दलित बस्ती में कोरोना संक्रमण से बचाव के तरीके बताने गई स्वास्थ्य कर्मियों की टीम पर हमला कर दिया गया। वहां मौजूद पुलिस कर्मियों को भी चोटें आईं, जबकि औरंगाबाद के गो थाना क्षेत्र में भी 15 अप्रैल को एकौनी गांव में स्वास्थ्य कर्मियों पर ग्रामीण टूट पड़े और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। आए दिन कोरोना योद्धाओं पर हमले हो रहे हैं। डीजीपी भी लगातार सख्ती की बातें कर रहे हैं। आरोपियों को जेल में सड़ाने और हाथ तोड़ने तक की चेतावनी दी जा रही है, लेकिन हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। पुलिस पर, डॉक्टर पर, स्वास्थ्यकर्मी पर जो भी हमला करेगा, हाथ उठाएगा, उसका हाथ को तोड़ देंगे। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो सवाल देश के दुश्मनों से भी कि कोरोना से लड़ रहे कर्मवीरों पर हमले क्यों हो रहे हैं? जान की हिफाजत करने वालों पर पत्थरबाजी क्यों हो रही है? पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों से झड़प क्यों हो रही है? क्योंकि सरकारी नियम कानून की खिलाफत देशद्रोह है। सरकार की बात ना मानना देश की खिलाफत है। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन और पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कोरोना बंदी के बीच दरभंगा में एक हिंदू युवक ने अपना खून देकर एक मुस्लिम महिला की जान बचाई। अलीनगर के मोहम्मद अली की पत्नी गर्भवती थी, लेकिन मिसकैरेज होने से उनकी जान पर खतरा आ गया था। उसे तत्काल 4 यूनिट ब्लड की जरूरत थी। मोहम्मद अली ने विधायक से लेकर अपने कौम के तमाम लोगों से मदद मांगी, लेकिन ब्लड डोनेशन के लिए कोई आगे नहीं आया। लेकिन जैसे ही इसकी जानकारी जीवन रक्षक नामक निजी संस्था चलाने वाले प्रशांत को लगी, वो और उसकी टीम के सदस्य रोशन तत्काल रक्तदान के लिए आगे आए और ब्लड डोनेट कर महिला की जान बचाई। कोई भी ऐसा धर्म, कोई भी ऐसा जात कोई मायने नहीं रखता है। बस हम लोग के लिए सिर्फ इंसान ही बड़ा है, और इंसान का अगर मेरे रक्त से अगर किसी एक का भी इंसान बच जाता है, किसी एक का भी जीवन बच जाता है, तो वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात होगी और वो बहुत ही ज़रूरी है मेरे। हमने यहाँ के अलीनगर के विधायक को भी कॉल किया, उन्होंने भी मेरा हेल्प नहीं किया।
यहाँ फातमी साहब को भी मैंने कॉल किया, उन्होंने भी हेल्प नहीं किया। और भी लोगों को जो भी मतलब अच्छे पोस्ट पे बड़े भी बैठे हुए हैं, सबों से मैंने किया, लेकिन वो लोग मेरा अभी तक कहीं से कुछ नहीं हुआ। प्रशांत भाई अभी तक मेरे साथ शुरू से लेकर अभी तक खड़े हुए हैं। बिहार में जलस्तर में सुधार देखा जा रहा है। पिछले साल जलस्तर नीचे जाने के कारण पेयजल संकट का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार अब तक 12 फीट तक जलस्तर में सुधार आया है। गया में पिछले साल 38.5 फीट जलस्तर नीचे चला गया था, जो इस साल करीब 25.5 फीट नीचे है। वहीं जहानाबाद में पिछले साल जलस्तर 36 फीट नीचे चला गया था, जो इस साल सिर्फ 23 फीट नीचे है। कैमूर की बात करें तो यहां पिछले साल 41 फीट से ज्यादा जलस्तर नीचे चला गया था, जो मार्च महीने के रिपोर्ट के मुताबिक इस बार 30 फीट तक नीचे है। हालांकि विभाग का मानना है कि मई और जून का महीना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी महीने में जलस्तर सबसे ज्यादा गिरता है। दक्षिण बिहार तो दक्षिण बिहार, उत्तर बिहार के मधुबनी और दरभंगा जैसा जिला का भी चापाकल सूखने लगे थे और टैंकरों से पानी पहुंचाना पड़ा था। पूरी सरकार ने इसकी ध्यान दिया, नल और जल जीवन हरियाली का काम शुरू किया गया और इसका परिणाम दिखाई देने लगा है कि एवरेज परिस्थितियां 10 से लेकर 12 फीट तक वाटर लेवल अभी ऊंचा है इस टाइम में जो पिछले वर्ष था। बिहार में कोरोना संकट बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। सरकार की ओर से जनधन खाते में डाले गए पैसों को निकालने गए लोगों को, जी हां, जो पैसे निकालने लोग इकट्ठा हुए थे, वहां पर वो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रख रहे, जिससे संक्रमण के फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। रिपोर्ट देखिए। कोरोना बंदी को लेकर देश भर में सख्ती बरती जा रही है। लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह दी जा रही है, लेकिन सरकारी फरमान का बिहार में कितना पालन हो रहा है, इसकी तस्दीक करती इन 6 जिलों से आई इन तस्वीरों को देख लीजिए। कैसे लोग बैंकों से पैसे निकालने इकट्ठे होकर निकल पड़े। पटना के ग्रामीण इलाकों में कोरोना बंदी की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जनधन खाते में सरकार की ओर से जमा किए गए पैसे निकालने की लोगों की भीड़ दिखी। ज्यादा संख्या महिलाओं और बच्चों की थी। वाकई इनकी एक परेशानी हम समझ सकते हैं कि लोग गरीब लोग हैं, बेहद गरीब लोग हैं। वो इस 500 रुपए के लिए इस बैंक के अंदर जाना चाहते हैं, पैसा निकालना चाहते हैं, लेकिन कितना जोखिम भरा हो सकता है यहाँ के लोगों के लिए, किनको ये भी नहीं पता है कि सोशल डिस्टेंसिंग क्या होता है। पटना के बाढ़ अनुमंडल में भी कुछ ऐसा ही नजारा दिखा, जहां कतारों में खड़ी महिलाएं बगैर मास्क लगाए ही बिल्कुल पास में खड़ी नजर आई। इस दौरान बैंक प्रबंधन या फिर पुलिस कर्मियों की ओर से किसी को रोका टोका नहीं गया। जनधन अकाउंट में सरकार की ओर से जमा कराई गई राशि की निकासी के लिए गया में भी लोग बैंकों के बाहर जुटे दिखे। यहाँ लोग पंक्ति में है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में हमारी गुजारिश है कि वो अपने क्रम से पैसा लें और जो व्यवस्था है उसका पालन करें, लेकिन इस दौरान वो सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन जरूर करें। सीतामढ़ी में भी कोरोना बंदी का असर प्रशासन सही तरीके से पालन नहीं करवा रहा। हालत ये कि शहरी इलाकों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में भी वाहन सड़कों पर नजर आ रहे हैं। साथ ही बैंकों में पैसे निकालने लोगों की भीड़ भी दिखी। सबसे पॉश इलाके में गिना जाता है और आप देख सकते हैं तस्वीर किस तरीके से यहाँ लोग आम दिनों की तरह सड़कों पर आ रहे हैं, जा रहे हैं, गाड़ियाँ हैं, चल रही है, लेकिन कोई उसे रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, पुलिसकर्मी भी तैनात है। बेगूसराय में भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गईं। बैंकों से पैसे निकालने लोगों की काफी भीड़ दिखी और लोग बगैर रोक टोक सड़कों पर घूमते पाए गए। नवादा के दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की शाखा में भी लोगों की भीड़ दिखी। प्रशासनिक सख्ती के बावजूद लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नहीं देखा गया। ऐसे में संक्रमण के खतरे से लोग अनजान दिखे। जबकि पूर्णिया में भी बैंक से पैसे निकालने लोगों की भीड़ दिखी। हालांकि लोगों ने मास्क जरूर लगाया था, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए अब देखते हैं कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। नालंदा में वकील की गोली मारकर हत्या, जमीन विवाद में हत्या का शक, पुलिस हर एंगल से कर रही जांच।
पटना के नौबतपुर में किराना दुकानदार की हत्या, गले पर चाकू के निशान, लूट के दौरान मर्डर की आशंका। छपरा में एक साथ कई कौओं की मौत से हड़कंप, बर्ड फ्लू की आशंका से डरे लोग, जांच के लिए पटना भेजा गया सैंपल। वैशाली के महुआ में कम अनाज देने पर भड़के ग्रामीणों ने पीडीएस दुकानदार के साथ की मारपीट, लोगों के बीच बचाव के बाद शांत हुआ मामला। भोजपुर में राशन अनाज की कालाबाजारी, दौलतपुर पंचायत में डीलर को कालाबाजारी करते हुए ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ा, पिकअप वैन से चावल भेजा जा रहा था बाहर। रोहतास के बिशनपुरा गांव में गेहूं की फसल में लगी आग, धू-धू कर जला गेहूं का खेत, 15 बीघे में लगी गेहूं की फसल को नुकसान। पूर्णिया में एक महिला ने बीच सड़क पर दिया बच्चे को जन्म, पत्रकारों और पुलिस की मदद से महिला को पहुंचाया गया अस्पताल, जच्चा और बच्चा दोनों की हालत सामान्य। लखीसराय में कोरोना बंदी को लेकर प्रशासन मुस्तैद, शहर में तीसरी आंख यानी ड्रोन कैमरे से रखी जा रही नजर, बैरिकेडिंग कर वाहनों की जांच। और इन सब के बीच आपसे अपील की घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा।